यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है, यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदात्मा जिसे जो चाहता है उसे बांट देता है। एक कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 10। बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य का, भविष्यवाणी, गैर भाषा बोलने का, विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं और उन्हीं भाषाओं का अर्थ बताने के वरदान हैं। कुल मिलाकर 9 वरदान हैं। कुल मिलाकर कुल मिलाकर 9 वरदान हैं जो बाइबल में वर्णित है। एक कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 10। वे सब मिलने के बहुत से आत्मिक तरीके हैं। मिल जाते हैं विश्वासियों को और मिलने के बाद वे वरदान क्लेम करते हैं कि हम इस प्रकार के वरदान हैं जो तुझे मिले हैं। क्योंकि वरदान विश्वासियों का इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वरदान केवल मसीहत को दर्शाते हैं, मसीही लोगों में पाए जाते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है और यीशु मसीह से प्रेम करता है। उसी में वरदान पाए जाते हैं। आत्मा उन्हीं में जैसा चाहता है वैसा बांट देता है। इन सब में प्रेम सबसे ऊपर है। उसके विषय 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 में लिखा है या 12 में वरन लिखा है, प्रेम इन सब से ऊपर है। आत्मा की अगुवाई में जितने मुझे देखते, सुनते और समझ रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं,
उन्हें इन 9 वरदानों में से आत्मा जो चाहेगा वह बांट देगा। वरन और एक जो इनसे ऊपर है, प्रेम। एक यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं वरन सरल है। आज्ञा का स्वरूप यही है कि मैन ऑफ गॉड जो बोले वही है। जिस तरह से सांसारिक वैद्य चिकित्सक मरीजों को इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा मत करो, दवाइयाँ देता है कि दिन में 3 बार खाओ, 2 बार खाओ, वह तो सभियों को पता चल गया। ठीक उसी तरह आज्ञाएं कठिन नहीं वरन सरल है। कोई भी आवे, इस ऑटो के 2 द्वार हैं, अगर यहाँ से आ रहे हैं तो उन्हें केवल इस द्वार से नहीं बल्कि इस द्वार से आने के लिए कहना, यह आज्ञा है, और उसे तुरंत तत्क्षण मानना उस बीमार की चंगाई का राज है। क्योंकि वह अपने बॉडी को समर्पित कर रहा है, अपने आप को समर्पण कर रहा है कि इस पर काम करो। ठीक उसी तरह है दर्शकों, जितने मुझे नित्य दिन देखते, सुनते और समझते हैं, भक्तगणों, वरदान तो कई प्रकार के हैं। उन 9 वरदानों को हासिल करने का तरीका आत्मिक रीति से बहुत से माध्यम है। विश्वासी अपने ही विश्वास के तहत जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसे वरदान मिले जाते हैं। तो आज्ञा यह है कि जो मकबूल इम्मानुएल पवित्र आत्मा से भरकर वचनों का अर्थ लिखता है, एक वचन का अर्थ 4 भाषाओं में है, हिंदी, मराठी, संस्कृत और भोजपुरी। तो वही बहुत जल्द आत्मा की अगुवाई में 3 वचनों का अर्थ अर्थात चार भाषाओं में मिलाकर 12 पोस्ट होंगी फेसबुक पर। तो जितने मुझे रोज़ाना देखते, सुनते हैं और समझ रहे हैं, एवं जो विश्वासी है,
जितने मसीही मुझे देखते सुनते और समझ रहे हैं और वरदान उन्हें मिले नहीं है, या फिर 9 वरदानों में से 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, बाकी 6 नहीं मिले, तो वे भी इस आज्ञा को माने जो मकबूल इम्मानुएल के जरिए पवित्र आत्मा दे रहा है, सबों के लिए है। जो अविश्वासी है, जो विश्वासी है, वरन अविश्वासियों का जो अन्य जातियां है, उन्हें मिलेंगे सब वरदान, वरन प्रकट कब होंगे? जब वे चर्च में जाएंगे। मकबूल इम्मानुएल तो अन्य जातियों के लिए ही खड़ा है, बाहर खड़ा है। अगर वह चर्च में जाता, चर्च में ही रहता, तो अंदर ही रहता। चर्च यानी प्रभु यीशु मसीह की बाहू है, बाहें है, जिसमें हर एक विश्वासी छिपा रहता है। बाहों में कोई भी चर्च जो ऑनलाइन आता है हर संडे, यूट्यूब पर कहीं पर भी, तो जितने उससे जुड़े हैं केवल उतने ही उन्हें देखते हैं। पूरा ऑनलाइन पब्लिकली होने के बावजूद भी, क्योंकि लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनते हैं और मेरे ही पीछे हो लेती है। स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है और मेरे ही पीछे हो लेती है। चरवाहा हर प्रकार की भेड़ों के लिए उन्हीं के हिसाब से चरवाहे नियुक्त किए गए हैं। यीशु तो एक ही है, सरगना, वरन ब्रांचेस अलग है। यीशु मसीह की तरह ही कार्यरत है। यीशु मसीह ही को दर्शित करती है हर एक कलीसिया। क्या हुआ? चर्च में जाते हो? चर्च में जाते हो क्या? नहीं, हमें 1 2 3 4 5 ही जन हो। चर्च में नहीं जाते? ये चर्च में जाते हैं। मैं इधर चर्च ओपन करने वाला। यीशु मसीह के विषय कौन कौन जानता है? यीशु, जीसस क्राइस्ट। मैं चर्च ओपन करने वाला हूँ यहाँ पर। तुम सबको इनवाइट करता हूँ, धार्मिक बनो, भजन कीर्तन करो यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ रहा? यीशु चाहिए। यीशु के विषय तुम क्या जानते हो? बता। बस यही गया है चर्च में, तुम बाकी नहीं गए, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। सनातनी है। तो मैं भी सनातनी हूँ। यीशु अलग है और मूर्ति पूजा अलग है। समझ में आ रहा? मूर्ति पूजा समझो ये किसी प्रकार की मूर्ति है। जगत में बहुत सी मूर्तियां हैं, किसी का भी नाम लो। उत्पत्ति जेनेसिस 2:7 में लिखा है, परमेश्वर ने मिट्टी लिया, यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से इंसान को बनाया, आदम को। ठीक उसी तरह इस प्रकार इस जगत में मनुष्य मूर्तियों को बनाता है मिट्टी से लेकर। हाँ, क्या वो मूर्तियाँ हिलती डुलती है? आंखें होकर देखती है? हाथ हिलाते हैं क्या? चलते फिरते? जो यहोवा परमेश्वर ने मिट्टी से लेकर
इस मूर्ति को बनाया, देह को, यह तो चलती फिरती है, देख रही है। क्यों? क्योंकि इसमें श्वास फूका है उसने नाकों में, प्राण है अंदर। और जो मनुष्य मूर्ति बना रहा है उसमें प्राण फूक नहीं सकता। मनुष्य भगवान को नहीं बना सकता, भगवान ने मनुष्य को बनाया है। शैतान के बहकावे में आकर सेम स्टाइल मनुष्य ने कॉपी करा है और मूर्तियां बना रहा है, लेकिन वो फंस रहा है, उसमें श्वास नहीं फूक सकता। जो डुप्लीकेट है वो डुप्लीकेट है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। तो उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं चर्च ओपन कर रहा हूँ। तुम आ जाओ, मांगोगे तो मिलेगा, यीशु ने कहा है। हाँ, किसी विषय प्रार्थना करनी है तो बताओ, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए। तो अभी मैं वीडियो बनाऊं? किसी विषय प्रार्थना करनी है, कोई बीमार है घर में, आजू बाजू में, गांव में, अगर रहेगा तो मैं यहीं पर रहता हूँ, लेकर आना। मैं प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम से। मेरी आवाज को तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा सुन रही है, क्योंकि यह शारीरिक नहीं आत्मिक है। आत्माओं को जीतने की प्रक्रिया, आत्मा आत्मा से बातें करता है, आत्मा आत्मा से डील करता है। आत्मिक है यह सब, आध्यात्मिक। सब बाउंस हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम चर्च में नहीं हो, अभी बाहर है। यह सब मैं ऑनलाइन फेसबुक पर करता हूँ, सब कुछ मेरे वीडियोस वायरल होते हैं। जब तक वे मेरे पास न आएंगे तब तक कुछ लागू न होगा। यहाँ तो मैं अकेला ही दिख रहा हूँ, हाँ, अकेला ही नजर आ रहा हूँ। जब तक तुम चर्च में नहीं जाओगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जाता है चर्च में, इसके साथ जाओ चर्च में, फिर देखो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि तुम पांचों में मुझे वो अलग नजर आ रहा है, क्योंकि वो मसीह ही है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, आत्माओं की परख। किसी विषय प्रार्थना करनी हो तो बताओ, मैं करूंगा। फिलहाल अभी मुझे वीडियो बना लीजिए। तुमको वीडियो में आना है? अभी तो फिलहाल हम घर पे ही आ रहे हैं, कॉलेज जाएंगे। जाओ, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो बोलोगे। इसमें यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ए ताई क्या बोल रहे हैं? उनको बोलो वीडियो में आना है क्या? अज्ञानता, अनभिज्ञता, जब शरीरों से आत्मा बातें करता है, जब शरीरों के ऊपर आत्मा मंडराता है, तो आध्यात्मिक माहौल क्रिएट हो जाता है। पहली के बच्चे को, पहली कक्षा के बच्चे को डायरेक्ट 12वीं, जो 12वीं होती है, कॉलेज 12वीं, 11वीं 12वीं का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। पहली कक्षा के बच्चे को पहली कक्षा का ही पाठ पढ़ाया जाता है। फिर वह आगे को बढ़ के दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके डायरेक्ट 12वीं का पाठ अगर पढ़ाया जाए तो वो पगला जाएगा। हरेक को तैयारी उसी रीति से होती है। अगाध है परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान, अगाध है। मेरे मैं में भी मैं नहीं हूं। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सुंदर झरने की तरह
दबदबा, झरना, सुंदर झरने की तरह बुद्धि और ज्ञान की बातें मकबूल इमानुएल के मुंह से बहती है निरंतर। यह केवल परमेश्वर की बड़ाई है, क्योंकि आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही बातें करता है। तो जो 9 प्रकार के वरदान हैं वे प्राप्त करने के लिए हे जाति जाति के लोगों एवं मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, जो वचन के अर्थ मकबूल इमानुएल पवित्र आत्मा से भरकर लिखता है, वही दोबारा 2-3 दिनों में रोजाना 3 वचन जो 4 भाषाओं में है, यानी 12 कुल मिलाकर फेसबुक पर पोस्ट होंगे रोजाना। उन्हें पढ़ने से 9 प्रकार के वरदानों में से आत्मा जिसे चाहेगा उसे वह बांट देगा। यह आज्ञा है जिसे मानना है। 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 3 के तहत मैं यह कह रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, सरल है। मत्ती अध्याय 11 वचन 30, मेरा जुआ एकदम हल्का है, उसे उठाओ, यीशु ने कहा। तो जितने वे पढ़ेंगे उन्हें 9 पैकी जो वरदान है उनमें से मिल जाएगा। जो मेरे मसीही भाई बहन हैं उन्हें जो वरदान मिले नहीं है और वरदान पाने की चाह रख रहे हैं, उन्हें भी आत्मा जिसे चाहता है वैसे ही बांट देगा। स्वयं उपदेशक होने के नाते हर एक उपदेश मकबूल इमानुएल अगर सामने वाले को देता है तो उस पर स्वयं भी अभ्यासित होता है। जो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का वरदान है, अन्य भाषाएं बोलने का, मकबूल इमानुएल को गैर भाषा मिली नहीं है, वरन जब वह बहुत से विश्वासियों के मुंह द्वारा वह सुनता है और अगुओं के द्वारा, तो उसे बोलने की चाह उत्पन्न होती है, मिठास पैदा होती है मुंह में। लाड़ ग्रंथि जिस तरह मीठे स्वादिष्ट अन्न को देखकर जीभ लाड़ उत्पन्न करती है, लाड़ ग्रंथि, मुंह में पानी आ जाता है, ठीक उसी तरह जब गैर भाषा सुनता है मकबूल इमानुएल तो उसे बोलने की चाह उत्पन्न होती है मुंह में। तो स्वयं मकबूल इमानुएल भी जितने रोजाना 3 वचन पोस्ट करेगा 4 भाषाओं में, कुल मिलाकर 12, वो स्वयं पढ़ेगा भी, क्योंकि आज्ञा स्वयं पर भी लागू है। इससे विश्वास कहता है कि मुझे भी गैर भाषा मिल जाएगी, क्योंकि जितनों को गैर भाषा का वरदान मिला है वे स्वयं इसकी गवाही देते हैं कि किस किस प्रकार उन्हें गैर भाषा मिली है और कहाँ मिली है और वे उस वक्त क्या कर रहे थे। वे आत्मा में ही थे और आत्मा में ही रहने के कारण वे गैर भाषा किस तरह से मिली है उसकी वे स्वयं गवाही देते हैं।
यह विश्वासियों के द्वारा सुंदर किया हुआ प्रकटीकरण है। कितनी सुंदर वर्षा हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। 9 प्रकार के वरदान, जिस तरह वर्षा हो रही है ठीक उसी तरह जो आज्ञा का पालन करेगा उस पर वरदानों की बारिश होगी। आज्ञा यही है कि जो वचन के अर्थ है पोस्ट करूंगा। 3 वचन रोजाना 4 भाषाओं में उन्हें पढ़ना है। यीशु मसीह को सामने रखकर, यीशु मसीह को मानकर, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए ये आज्ञा का प्रारूप है और आज्ञा पूर्णत्व प्राप्त इसी प्रकार करती है। Amen. Strong. Amen.